हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग। सो आपको पता है कि क्या करना है। अभी आपकी स्क्रीन पर महादेव की 2 फोटोज आएंगी। उन फोटो में से आपको सबसे ज्यादा जो फोटो अट्रैक्ट करे वो आपकी रीडिंग होगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग का टाइम स्टैम्प ढूंढें और डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जाएं। ठीक है, अगर आपको दोनों फोटोज के मैसेजेस सुनने हैं तो आप दोनों भी सुन सकते हैं। दोनों में थोड़े थोड़े मैसेजेस आपके लिए होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको तभी भी अपने फीड पर ये रीडिंग देखे तब ये आपके लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, थोड़े मैसेजेस रेजोनेट करें। सो अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनिएगा, ओके, और उससे डिसीजन लीजिएगा। तो मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। जाइए और अपनी रीडिंग देखिए। हर हर महादेव। हेलो ग्रुप 1, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने महादेव की इस फोटो से इस रीडिंग को चूज किया है, तो बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज की। क्या महादेव आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जो फोटो ही है ना, ये इतनी प्यारी फोटो है, इतनी प्यारी फोटो है। इस फोटो को देखते ही एक वार्मथ, एक लव फील हो रहा है, जो कि महादेव आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको इस प्यार की, इस हग की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो मुझे इस फोटो से थोड़ी सी इंट्यूशन ये आ रही है कि आपके लिए एक साइन हो सकता है कि अगर आपने रिसेंटली कोई फ्रेश हेयर कट लिया है, या आपने बाल हाईलाइट कराए हैं, या कुछ भी बालों से आपने हेयर स्पा लिया है, घर पे हेयर स्पा किया, तो समथिंग रिलेटेड विद हेयर, अगर ऐसा कुछ भी है तो ये एक साइन हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है ग्रुप 1 के आपके साथ हुआ क्या है। अभी रिसेंटली आपको एक पेडिस्टल पर बैठाया गया, ठीक है, आपको बहुत उठाया गया, और आपको एक पूरा इतना इम्पोर्टेंस किसी ने दे दी कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो, तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। कितना कुछ आपको दिया गया और कितना आपको हैप्पी फील कराया गया, फेम मिला आपको, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें एकदम से गिर गई। एकदम से किसी ने ये सारी चीजें, वो लव, वो वार्मथ आपसे एकदम से छीन लिया किसी इंसान ने। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। आपके वर्क लाइफ में ये हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और एकदम करते करते उन्होंने बंद कर दिया। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि जो आपके पार्टनर थे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, प्यार दे रहे थे, सब चीज कर रहे थे, और एकदम से उन्होंने छीन लिया। ओके, सो अपनी लाइफ की सिचुएशन से इसको रेजोनेट कीजिए। इतनी भारी डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हुई है, जिसने कि आपको निराशा, आपको इनसिक्योरिटी, अपने आप को कम समझने लग गए, अपने आप को बस एक होता है ना सिकोड़ लेना, अपने आप को छुप जाना, निकल जाना कहीं से, और डरना दूसरों के सामने बात बोलने से, कहीं निकलने से, और अपने आप को सीमित कर लेना बहुत ज्यादा कि मैं किसी को देखूं ना। मतलब बहुत एक कॉन्फिडेंस किसी का टूट जाता है ना जैसे, और समझ नहीं आता कि अपना तक खुद नहीं समझ आ रहा होगा आपको कि मैं हूं कौन। मैं, ये लोग जो मुझे बोल रहे हैं बुरा, मैं वो हूँ, या जो मेरी आत्मा कह रही है मैं वो हूँ। ठीक है, एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चल रही है कि जहां आप बहुत ज्यादा या तो लोगों में खो गए थे, बहुत ज्यादा बाहर की एनर्जी में बहुत ज्यादा चले गए थे, और अब वापस से आप एक वनरेबल और वीक सिचुएशन, वीक भी नहीं कहूंगी मैं, ये सिचुएशंस लाइफ में आती है, इमोशंस फील करने को हर किसी का हक होता है, तो वीक हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो आप बहुत ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में और निराशा, उदासी की एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, ओके, सो महादेव के आपके लिए जो मैसेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। महादेव आपको कह रहे हैं कि जो तुम्हें आसपास की इस परिस्थिति ने दिखाया कि तुम ये हो, तुम वो नहीं हो सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि मैं हूं कौन। तुम वो हो जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें कहती है कि तुम हो, जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। ठीक है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास बहुत विजडम है, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें लोगों के साथ आगे बांटनी है, अपना ज्ञान बांटना है। बहुत कुछ तुम्हारे पास चीजें हैं जो कि तुम्हें आगे बांटनी है। और अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम अकेले हो, तो हो सकता है इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में तुम अकेले दिख रहे हो, तुम्हें कोई इंसान अपने साथ ना दिख रहा हो, लेकिन महादेव
तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे आसपास हैं हर वक्त, ठीक है। स्पेशली तुम्हारे एंसेस्टर्स, ठीक है, जो हम कहते हैं कि हमारे पितृ हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हर वक्त तुम्हें अपना प्यार भेजने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी तुम्हें इंट्यूशन कुछ आए और थोड़ा अच्छा फील हो और कोई आइडिया आए या फिर एकदम रोते रोते आपको लगे कि बस अब और नहीं मुझे रोना है, शांत हो जाए तुम्हारा मन, तो समझ लो कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं वो तुम तक ये चीज भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी कुछ अभी तुम्हारी लाइफ में हुआ है उस सब से बाहर निकलो, ठीक है। अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपनी जिंदगी पर काम करना शुरू करो, ठीक है। जो भी नया शुरू करने का सोच रहे हो उसके बारे में अब आप रिसर्च करना शुरू करो, ठीक है। उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, ठीक है। अगर आप जॉब का है ये तो जॉब से रिलेटेड है, स्टडीज का है तो स्टडीज से रिलेटेड के रिसर्च करो उस चीज के बारे में, उसको उसके एक होता है ना छोटे लेवल पे जाके उस चीज की पढ़ाई करो, ठीक है। हर एस्पेक्ट उस चीज का समझो। अगर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या आपकी शादी से रिलेटेड है तो भी जो आपके पास रिश्ते आ रहे हैं या फिर जो भी आप सोच रहे हो, इफ यू आर सीइंग समवन, तो उसमें भी बोला जा रहा है कि हर चीज का एस्पेक्ट देखकर कोई डिसीजन लो, ठीक है। और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। और सबसे बड़ा तुम्हारा ना ट्रस्ट होना चाहिए, एक तुम्हारा एटीट्यूड लाइफ को लेके ना जॉयस होना चाहिए, खुशी वाला, कि चैलेंजेस तो आए, ठीक है, मैंने फेस किया, बट अब दोबारा उठो उन चैलेंजेस से और बहुत फ्री माइंड से, बहुत खुशी के साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, बिकॉज महादेव खुद तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। महादेव ने सब देखा है, ठीक है। लोगों ने तुम्हारे बारे में कितनी गलत बातें बोली हैं, तुम्हारा दिल कितना दुखाया है, कितनी छोटी छोटी पेटी फाइट्स तुम्हारे साथ हुई हैं कि लोगों ने जहां तुम्हारी गलतियां थी भी नहीं वहां भी तुम्हें बहुत गलत सुनाया गया सारी चीजें, तो वो सब महादेव ने देखा है, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें कहा जा रहा है कि सब हो गया, ठीक है। अब उन सबको माफ करके उस चीज को लेट गो करने को आपको बोला जा रहा है, ठीक है। महादेव में अपना ट्रस्ट डालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जो ये हार्ट ब्रेक तुम्हें मिला है इसे हील करने को बोला जा रहा है, ओके। और वेट करने को तुम्हें बोला जा रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ से दो रास्ते हैं, ठीक है। महादेव कह रहे हैं तुम्हारे पास दो रास्ते हैं कि या तो तुम एकदम ही निराशा वाली नेगेटिव रास्ते में चले जाओ, ठीक है, तो वहां तुम महादेव की एनर्जी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, उनका प्यार नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। वहां तुम्हें डर का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम हर वक्त डरे डरे रहोगे, निराश रहोगे, आगे कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। दूसरा रास्ता तुम्हारे पास है कि तुम नई शुरुआत करो, जीरो से शुरू करो, खड़े हो एकदम से, ठीक है। तो वहां महादेव तुम्हारे साथ रहेंगे, वहां महादेव की जो लाइट है वो हर वक्त तुम्हें गाइड करेगी, किसी ना किसी वे में महादेव तुम तक मैसेजेस पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। महादेव तुम्हें रिसोर्सेज देंगे, जो भी रिसोर्स तुम्हें चाहिए ना अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, वो रिसोर्सेज, वो हेल्प तुम तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और अगर ये मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है कि आपका पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है, वो भी रिसोर्सेज आप तक पहुंचाए जाएंगे, वो भी आप तक अबंडेंस पहुंचाई जाएगी उस चीज की भी। अगर ये ब्रोकन हार्ट से रिलेटेड है कि जहां सपने टूट गए, रिश्ते टूट गए, वो हीलिंग भी आप तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा डेडिकेट अपने आप को महादेव को आपको करने को बोला जा रहा है। और जितने भी फियर्स हैं, बहुत सारे फियर्स आपके अंदर, डर इस वक्त आ गए हैं छोटे छोटे, कि जहां आपको लग रहा है कि हर चीज होने से पहले ना कुछ नेगेटिव ही सोच लेते हो आप, कि अभी तक वर्क नहीं करी तो आगे भी नहीं करेगी। तो आपको कहा जा रहा है इतने सारे चैलेंजेस फेस करके तुम यहाँ तक आए हो और अब लास्ट में आके तुम बोल रहे हो कि मैं और नहीं कर सकता, जबकि बिल्कुल एंड पे हो तुम, इस सिचुएशन के बिल्कुल एंड पे हो तुम। यहाँ से तुम्हारी लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो टर्न होने वाले हैं और तुम अभी बोल दोगे कि मैं आगे नहीं करने वाला, मैं थक चुका हूँ, तो फिर जो आगे इसके बाद रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलने वाले हैं महादेव की तरफ से, उन तक तुम कैसे पहुंच पाओगे, ठीक है। बिकॉज चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी लव लाइफ से रिलेटेड ये सिचुएशंस थी, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स लव लाइफ के आए हैं तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती, तो मैं वो मैसेज देना चाहूंगी सबसे पहले कि अगर आपका कोई अभी
ऐसा है कि आपको शादी करनी है, आप रिश्ते देख रहे हो या अभी कोई ब्रेकअप हुआ है, तो कुल मिला के आपके लिए ये है संदेश कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है, बहुत सारा रोमांस आने वाला है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बैलेंस आपकी लाइफ में होने वाली है। कि अभी तक अगर रिश्तों में ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, सामने से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, तो अब सामने से बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला और बैलेंस्ड एक रिश्ता हो जाएगा आप दोनों का, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को गिव एंड टेक एकदम प्रॉपर है, एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, तो आप लोगों का जो ये शादी होगी, जो साथ होगा, वो स्वयं महादेव की तरफ से एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा, एक गिफ्ट आपको मिलेगा, जो आपकी विश है वो ग्रांट कर रहे हैं महादेव कि तुम बहुत समय से मांग रहे हो ये मुझसे, तो अब ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, अगर आप महादेव को बहुत समय से उन शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो सिर्फ इसी मन्नत से कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले आपकी लाइफ में, तो अब वो आपकी जो विश है वो ग्रांट होने वाली है। ओके, बहुत सारी विजडम बहुत लोगों के लिए आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ आपकी जो इंट्यूशन है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एकदम से कुछ आइडिया आ सकता है किसी चीज़ को लेके, मतलब आपकी थर्ड आई में एक्टिवेशन शुरू हो सकती हैं। नेक्स्ट, आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे हील होता हुआ, थोड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ आप अब खुल के चीज़ें बोलना शुरू कर दोगे जो अभी तक नहीं बोल पाते होगे। ठीक है, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए, बहुत हीलिंग इस पूरी रीडिंग में है कि जहाँ मुझे दिख तो रहा है कि आप निराश हो, उदास हो, बट हीलिंग इतनी आती हुई सिर्फ मुझे लाइट ही लाइट दिख रही है, एनर्जी ही एनर्जी दिख रही है, पोर्टल्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में सब कुछ, बहुत ज़्यादा प्यार और वार्मथ आ रहा है। ठीक है, इस रीडिंग की फोटो में ही कितना ज़्यादा प्यार और वार्मथ है कि जैसे महादेव खुद आपको ऐसे हग कर रहे हैं, तब आप यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हो, इन चीज़ों से निकल पाए हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी है इस रीडिंग में। ओके, सो मैंने सोचा मैं और कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूं, और कोई नया मैसेज अगर महादेव देना चाहते हैं, बट स्टिल वही सब मैसेजेस आ रहा है जहाँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है कि धीरे धीरे नई शुरुआत करो, चीज़ें सीखो, चीज़ें स्किल्स अपने इम्प्रूव करो, लाइफ में जो आगे करना चाहते हो उसके लिए जो एक ज्ञान इकट्ठा करना होता है ना, पहले हमें वो ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करो। ठीक है, हर चीज़ के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करो, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो चीज़ों की बहुत ज़्यादा, अपने आप को निखारो, उभारो अपने आप को। ठीक है, चाहे, और ये जो ग्रोथ है ना वो एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करनी कि एकदम से आप भाग लिए। ठीक है, बहुत धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ओके, और महादेव को साथ लेकर हर चीज़ में चलना है। अब आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ का लोगे वो उनसे पूछे बिना, उनकी गाइडेंस के बिना आप नहीं लोगे। ठीक है, ये महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मुझसे पूछकर, मेरी गाइडेंस लेकर तुम सारे डिसीजंस लो, मैं हर डिसीजन में तुम्हारे साथ चलूं, मैं तुम्हें बता पाऊं कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी विजडम महादेव आप तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो अपना माइंड एकदम ओपन रखना है आपको। ओके, सुनना है उनकी बात को, तब वो आप तक पहुंचाते हैं, और जो सही है वही करना है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। हेलो ग्रुप 2, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने इस फोटो से इस रीडिंग को चूज किया है तो आइए देखते हैं कि आपको महादेव क्या संदेश देना चाहते हैं और किन एनर्जीज में आप हो। सो लेट्स सी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप महादेव डिवोटी हो तो वेल एंड गुड, ऑफ कोर्स, इसीलिए आपने ये रीडिंग देखी होगी। सेकेंडली, इस रीडिंग को बहुत सारे जो माँ काली हैं उनके डिवोटीज भी देख रहे होंगे, उनके भक्त भी देख रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज इस फोटो में बहुत ज़्यादा मुझे माँ काली की एनर्जी फील हो रही है। और इस फोटो से मुझे क्या एहसास हो रहा है ना कि जैसे ये जो इसमें डांस है ना, जो महादेव डांस कर रहे हैं, ये नृत्य मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी कोई जंग खत्म होने के बाद कोई नृत्य होता है ना, कि जहाँ बहुत बड़ी किसी चीज को खत्म करके, और जो एक वो हैप्पी डांस होता है कि हाँ आई फाइनली वन, तो वही सेम चीज ना मुझे आपकी रीडिंग में भी दिखी है पूरी में, कि अभी आपने बहुत बड़ी कोई
कार्मिक साइकिल कंप्लीट की है, मतलब छोटी नहीं बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल कोई लाइफ की कंप्लीट की है, और जो कि ना बहुत ऑलरेडी लिखी हुई थी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे। जो टैरो की समझ रखते हैं वो समझ गए हैं कि मैं क्या टावर मोमेंट से कह रही हूँ। जो नहीं समझते उनके लिए कि इतना ज्यादा एकदम केओस देखना, ठीक है, एकदम कोई झटका मिलना, धोखा मिलना, और एकदम से डिसअपॉइंटमेंट मिलना, और निराश रहना बहुत, कि मतलब लाइफ ही खत्म, कि अभी तो क्या ही होगा। और लेकिन ये जो सब चीज थी ना, ये बहुत ज्यादा प्लान्ड थी आपके लाइफ में, ठीक है, ये होनी थी। ये आप डिसाइड करके आए थे कि ये ऐसे ऐसे चैलेंजेस मुझे लाइफ में चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा जिन लोगों के साथ ये पूरी सिचुएशन हुई है, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत धोखा दिख रहा है पूरी सिचुएशन में। तो जिन भी लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई है, कुछ ना कुछ आपका या तो उनका पास्ट लाइफ का बचा हुआ था, ठीक है, लेना देना, कि जहां उनको आपको ये चीजें देनी थी, कहीं कुछ लिया हुआ था आपने उनसे कर्जा, इस लाइफ में चुकाना था। सेकेंडली आपको बहुत कुछ सीखना था, ठीक है, इस हार से बहुत कुछ सीखना था, इस धोखे से बहुत कुछ सीखना था, ठीक है। बहुत लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि वो किसी ना किसी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में थे, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ जिनको आप इतना दे रहे थे, इतना दे रहे थे, कॉन्स्टेंटली अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, पैसे, सब कुछ दे रहे थे इन लोगों को, लेकिन ये वो लोग थे तब भी खुश नहीं थे। और चाहे आप सारी जिंदगी इन्हें देते रहते, ये लोग तब भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही वही है, ठीक है। आप उन्हें अपना दिल भी निकाल के दे देते ना एक दिन, तो भी वो खुश नहीं होने वाले थे, ठीक है। ये वो वाले इंसान थे, और पीठ पीछे ये आपको खाली ही कर रहे थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ये खुश हो रहे थे इस चीज से कि इसको पता नहीं चल रहा और हम इसकी एनर्जी पे पल रहे हैं। बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स थे ये, ठीक है, जो कि आपके ही एनर्जी पे पल रहे थे, और स्टिल आपको खाली फील करा रहे थे। ओके, मैं थोड़ा सा एनर्जीज में चली गई। आपने बहुत कुछ ऑफर किया इन लोगों को, बहुत कुछ आपने इन लोगों को दिया, बट फाइनली जब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल, आपको ये चीज़ ना समझ आ गई, और आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि या तो आप थोड़े रूड हो गए इनके साथ, ठीक है, या फिर आपने बोला कि भाई मैं ही करे जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ करो। तो एकदम से तब आपने वो सिचुएशन पे आए ना जहाँ इनको फील हुआ कि आप थोड़ा सा पावरफुल फील कर रहे हो इस वक्त, वहां इनका एकदम से पूरी सिचुएशन पलट गई, और इन्हें लगा कि भाई ये क्या हो गया। और वो जो सारा प्यार था ना इनका, जो ये प्यार दिखा रहे थे या फेक कर रहे थे, वो सब इन्होंने एकदम खत्म कर दिया, बिकॉज ये कभी चाहते ही नहीं थे कि आप पावरफुल फील करो, ठीक है, लाइफ में। ये चाहते थे आप ऐसे ही रहो, वीक रहो, वनरेबल रहो, और इनको ही ये सारी रिसोर्सेज, ये सारी चीजें देते रहो, ठीक है। लोगों से आपको ये कट कर सकते हैं कि अकेले रहो, कट करते होंगे कि अकेले रहा करो, मेरे साथ ही रहा करो, औरों के साथ टाइम स्पेंड मत करा करो। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो जैसे ही आपको इन्होंने एक पावरफुल इंसान की तरह देखा, तो एकदम ही पूरी सिचुएशन बदल गई, और सारे रिश्ते एकदम से आपको सारी सच्चाई दिखनी शुरू हो गई, ये रिश्ते टूटना शुरू हो गए, बिकॉज ये रिश्ते वो थे ही नहीं। और अब जो ये सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप इतने बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले हो कि हम इंग्लिश में कहते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। तो ऐसा बढ़िया जीत के आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हो ना, कि एक वो हैप्पी डांस होता है ना, कि एक युद्ध के बाद जो एक हैप्पी एनर्जी होती है कि फाइनली ये खत्म हुआ, भाई बहुत टाइम से चल रहा था। तो एक बहुत गहरे कोहरे के बाद जो एक सूर्य की किरण आती है, आई एम बीइंग वेरी पोएटिक। तो बहुत मुझे इस रीडिंग में शुरू से ये वाले पाइल में बहुत पोएटिक एनर्जी आ रही है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आपको पोएम्स का, गानों का, क्रिएटिव चीजों का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है, बहुत इमोशनल आप लोग हो सकते हो, और आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो वो मुझे वाइब आ रही है। अभी आपके दिमाग की बत्ती जल गई है, आपको समझ आ गया है कि ये लोग तो कुछ गड़बड़ तो थी भाई ये सिचुएशन में पूरी में। बट ना आपको महादेव स्टिल क्या मैसेज दे रहे हैं पता है, कि ये जो पूरी सिचुएशन थी ना, ये तुम्हें सिखाने के लिए तुमने अपनी लाइफ में डाली थी, ठीक है। तो किसी को भी, अगर ये जो लोग हैं, ये भी अपना एक रोल प्ले कर रहे थे तुम्हारी लाइफ में, कि जहां ये लोग ऐसे बने हुए थे, ठीक है, तो तुम्हें इनको हेट करने की, या इनको बिल्कुल ही
बुरा भला बोलने की या बुरा भला सोचने की इनके बारे में जरूरत नहीं है। बिटर होने की, कड़वा होने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जहां तुम अभी भी इनके बारे में सोच रहे हो। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दीज पीपल, कि आप सुबह शाम उठते बैठते चाहे नफरत से ही उन्हें सोच रहे हो, बट स्टिल आप अभी भी उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे हो ना, तो महादेव का अब ये फाइनल मैसेज है, कट करो इस एनर्जी को। ठीक है, तुमने पहले भी इन्हें अपनी एनर्जी दी, तुम अभी भी दे रहे हो। तो इसलिए महादेव तुम्हें एक बड़ा पर्सपेक्टिव इस चीज का समझा रहे हैं कि जो ये पूरी सिचुएशन थी, ये तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए, चीजों में बैलेंस लाने के लिए थी। तुम्हें इस सिचुएशन को बड़े पर्सपेक्टिव से, ऊंचे पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। एक सोल लेवल पे जाके देखने की जरूरत है कि मैंने कितना कुछ सीखा इन चीजों से। ठीक है, तो ये तुम्हें हेल्प क्या करेगी, एक तो तुम बिटर नहीं होगे। मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है तुम लोगों के लिए कि महादेव खुद तुम्हें जैसे मिठाई ऑफर कर रहे हैं कि भाई मिठाई खा, तू क्यों इतना कड़वा हो गया लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा कड़वे बोल रहे हो इस वक्त इनके बारे में, या जनरली लाइफ में बहुत ज्यादा बिटर हो गए हो कि बहुत गलत लाइफ के बारे में सोचने लग गए हो, बोलने लग गए हो। इसलिए महादेव का क्लियरली तुम्हारे लिए फॉरगिवनेस का मैसेज आया है कि इन लोगों को माफ करो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। ठीक है, जो लेसन लेना है वो लेसन लो, कि रिश्ते जो होते हैं ना वो कभी भी एक साइड पे नहीं चलते, वन साइडेड कभी नहीं होते, कि एक इंसान एक साइड से दिए जा रहा है और सामने वाला कुछ ऑफर नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ कि प्यार अनकंडीशनल होता है और ये सब चीजें ठीक है, बट स्टिल हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। ठीक है, तो कभी भी, और तुम्हें दिख रहा है कि तुम ऑफर कर रहे हो बहुत कुछ, तो एटलीस्ट सामने वाला इतना तो हो कि अप्रिशिएट करे उस चीज को। ठीक है, जहां तुम्हें दिखे कि तुम ही कर रहे हो, ना सामने से अप्रिशिएशन आ रहा है ना सामने से कुछ और आ रहा है, तो इन फेक रिश्तों की सच्चाई तुम्हें समझानी बहुत जरूरी थी। ठीक है, कि अगर तुम्हें लगता था कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, बहुत ज्यादा गिविंग अगर तुम्हारा नेचर था, तो अब तुम्हें समझने की जरूरत है कि थोड़े संभल जाओ। ठीक है, हर चीज की अति खराब होती है। बहुत ज्यादा गिविंग जो नेचर होता है ना, उसकी, वो भी अगर अति में किया जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत खराब होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस मांगती है, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए तुम्हें कहा जा रहा है इन लोगों को माफ करो, इन लोगों को लेट गो करो, इन्हें अपनी एनर्जी अभी भी मत दो। ठीक है, और जो इस पूरी सिचुएशन से तुमने सीखा है, जो विजडम तुम्हें मिली है, और तुम एक बहुत समझदार इंसान बनके एक लेवल अप तुम्हारा हुआ है इस पूरी सिचुएशन से, उस एनर्जी को दूसरों के भले में यूज करो। ठीक है, जो भी ऑफर कर सकते हो सामने वाले को, अगर सामने वाला इंसान तुम्हारी जैसी किसी सिचुएशन में एडवाइस दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, किसी कोई उदास है उसकी तुम फेस पे स्माइल ला सकते हो, कुछ भी तुम जो कर सकते हो ऑफर किसी इंसान की जिंदगी में, एक जो तुम मिठास अगर घोल सकते हो, तो वो चीज में यूज करो। ठीक है, देखो कुछ लोगों के लिए तो मुझे अभी भी क्या दिख रहा है कि जो भी ये सिचुएशन थी, जो भी ये लोग थे ना, वहां से अभी भी रेजोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, कि जैसे हो सकता है तुम्हारी लोगों की दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है, अभी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट थोड़ा टाइम बाद या फ्यूचर में जाके कहीं ऐसा हो कि तुम दोनों का एक होता ना समझौता टाइप्स हो गया कि ठीक है, हाँ इट्स ओके, हाँ वी आर ऑल गुड, ये वाली सिचुएशन होती हुई भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, माफ करना चाहिए, पर दोबारा फिर से उन लोगों को इतना क्लोज नहीं लाना, उन लोगों के लिए इतना करना नहीं है। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, डिटैच्ड रहना है। ठीक है, अगर फ्यूचर में जाकर रेजोल्यूशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए वो रेजोल्यूशन, बट डिटैच रहिए। ठीक है, और थोड़ा मीठा मीठा बोलिए। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई नेचर है कि आप कुछ भी बोल देते हो, बिना सोचे समझे बोल देते हो, तो बहुत आपके लिए क्लियर मैसेज है कि थोड़ा मीठा मीठा बोलिए, सोच समझ के बोलिए, अच्छा बोलिए। ठीक है, ऐसा बोलो कि सामने वाला सुनना चाहे तुम्हें दोबारा। ठीक है, सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।